नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 14 बिना टिकट इसका अध्ययन करेंगे। इस घटक के लेखक है महेंद्र सांघी। बिना टिकट। इस संवाद में राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग ईमानदारी, सच्चाई एवं नियमानुसार करने का संदेश दिया गया है। बिना टिकट यात्रा के परिणाम स्वरूप शारीरिक व चारित्रिक हानि उठानी पड़ती है, यह बताया गया है। आपको पता है रेलगाड़ियों में कुछ विद्यार्थियों को बिना टिकट यात्रा करने की आदत होती है। कोई एक रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है। गाड़ी निकलने ही वाली है। इतने में फर्नांडिस हाँफता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है। सामने वाले डिब्बे की ओर दौड़ता है। गाड़ी निकल चुकी है। जैसे तैसे वह डिब्बे की पायदान पर खड़ा रहता है। ठीक है, यह दृश्य है वो कौन सा है? रेलवे स्टेशन का है, जहाँ प्लेटफॉर्म पर एक रेलगाड़ी खड़ी है और गाड़ी निकलने ही वाली है, यानी धीरे धीरे शुरू हो गई है। उतने में फर्नांडिस नामक एक छात्र लड़का दौड़ दौड़ कर आता है और देखो आप चित्र में किस प्रकार वह पायदान में खड़े होकर चढ़कर पायदान में खड़े हो जाता है। फर्नांडिस, आखिर गाड़ी मिल ही गई। रमन, इसमें नया क्या है? रोज तुम ऐसा ही करते हो। और नहीं तो क्या फर्नांडिस, कभी तो वक्त पर आया करो। फर्नांडिस दूसरे दरवाजे से टिकट चेकर को आते देख ले। बाप रे! श्याम, क्यों, क्या हुआ? फर्नांडिस, ये टिकट चेकर खन्ना कहाँ से आ टपका? रमन, यह तो वही बता सकता है। फर्नांडिस, दोस्तों अब बाहर झांकने से कोई फायदा नहीं। गाड़ी की गति तेज हो गई है। इनसे बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद भी नहीं सकते। इसने जरूर हमें चढ़ते हुए देख लिया होगा। फर्नांडिस, रमन, लगता है अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। देखो किस प्रकार बिना टिकट सफर कर रहे विद्यार्थी टिकट चेकर को देखकर बातें बनाते हैं। रमन फुसफुसाते हुए, फर्नांडिस देखो वह तो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। फर्नांडिस, एक काम करते हैं, अपना चेहरा उदास बनाकर सिर झुकाकर बैठते हैं ताकि कुछ सहानुभूति मिल सके। तीनों मुंह लटकाकर बैठते हैं। खन्ना, बच्चों चलो अपने अपने टिकट दिखाओ। फर्नांडिस मरी सी आवाज में, सर माफ करें, लगता है कि गाड़ी में चढ़ते समय टिकट जेब से नीचे गिर गए। श्याम और रमन, जी हाँ, मेरा टिकट भी इसके पास था। खन्ना, बच्चों सच सच बताओ, क्या सचमुच तुमने टिकट खरीदे थे और खो दिए हैं? फर्नांडिस, जी हाँ, बिल्कुल सच है। हम भला झूठ क्यों बोले? वैसे भी हमें कभी भी झूठ नहीं बोलते। खन्ना, हाँ, केवल टिकट चेकर को छोड़कर तुम और लोगों से सच ही बोलते होंगे, मगर मेरा अनुभव तो कुछ और ही बताता है। फर्नांडिस, जी नहीं सर, हमें टिकट सचमुच गिर गए हैं। खन्ना, ऐसी बात है तो फिर मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे। चलो उठो,
तीनों उस कोने में बैठ जाओ, उठो। तीनों कोनों में बैठते हैं। खन्ना जी अन्य यात्रियों के टिकट चेक करने लगते हैं। इतने में राजापुर स्टेशन आता है। फर्नांडिस, दोस्तों, यह हमेशा की तरह इसी स्टेशन में हमें डांटकर छोड़ देगा। रमन कहेगा कि अब की बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार सख्त सजा दूंगा। तीनों मुंह चुराकर हंसते हैं। तीनों उठने लगते हैं। खन्ना, चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। हाँ, हमने पिता का नाम और अपने पिता का नाम और पता बताओ। रमन, सर प्लीज सर, हमें इस बार माफ कीजिए, कसम से फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। खन्ना, बिल्कुल नहीं। अन्य यात्रा से, आप लोग इन पर ध्यान रखिएगा, मैं जरा स्टेशन मास्टर से मिलकर आता हूँ। खन्ना नीचे उतरते हैं, स्टेशन मास्टर से बात करके लौट आते हैं। खन्ना, चलो उतरो नीचे। फर्नांडिस आखिरी कोशिश करते, सर सर प्लीज इस बार। खन्ना, चुपचाप मेरे पीछे चलो। तीनों नीचे उतरकर खन्ना के पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद खन्ना जी एक घर के सामने खड़े होते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलता है। खन्ना, बेटे राज, जरा उठोगे? राज उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता क्योंकि उसकी दोनों टांगे है ही नहीं। खन्ना, देखा तुमने कि उसे खड़े होने में कितनी परेशानी हो रही है? फर्नांडिस, जी हाँ। खन्ना, तो क्या तुम भी इसकी तरह अपनी टांगे तोड़वाना चाहते हो? तीनों एक साथ घबराहट भरी आवाज में, नहीं नहीं। खन्ना, देखो फर्नांडिस, राज की यह ऐसी हालत क्यों हुई, कुछ पता है तुम्हें? इतने में अंदर से राज की माँ आती है। माँ, बस बस बहुत हो चुका खन्ना जी, अब मुझे बोलने दो। बच्चों, मैं राज की माँ। राज जब छोटा था तब यह भी तुम्हारी तरह शैतान था। बिना टिकट सफर करके बहुत खुश होता था। कितनी बार मैंने समझाया पर इसने माना नहीं। एक बार। राज, रुको माँ, मैं बताता हूँ। बिना टिकट यात्रा करने में मुझे बड़ा मजा आता था। इससे जो पैसे बचते उनसे मैं मिठाइयाँ खाता था। एक दिन चेकर जब अचानक डिब्बे में चढ़ा तो मैं चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। सिग्नल और डिब्बे के बीच में फंसकर मैं अपनी दोनों टांगे खो बैठा। माँ, अच्छा बच्चों, छोड़ दो ये गंदी आदतें, बैठो आराम से, मैं खाना लगाती हूँ। अंदर जाती है। खन्ना, देखा तुमने बिना टिकट का परिणाम? फर्नांडिस, जी बिल्कुल, अब हम कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। खन्ना, शाबाश बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस प्रकार ये जो कंडक्टर है ये उन बच्चों को सबक सिखाता है। शब्द वाटिका में नए शब्द दिए हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि रेलगाड़ी में कुछ विद्यार्थी की बिना टिकट यात्रा करने की आदत होती है। डिब्बे में टिकट चेक करके आ जाने पर जुर्माना भरने से बचने के लिए ये तरह तरह के खतरे मोल से भी नहीं चूकते। इस पाठ में एक टिकट चेकर बिना टिकट यात्रा करने वाले बच्चों को ऐसा दृश्य दिखाता है जिसे देखकर
बच्चे बिना टिकट यात्रा करने से तौबा कर लेते हैं। समझ में आया? और इसके बाद वो कभी बिना टिकट यात्रा नहीं करते हैं। बच्चों, हमें भी कभी भी बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। कठिन शब्द: पायदान यानी रेलगाड़ी के डिब्बे में पैर रखकर चढ़ने की जगह। जुर्माना यानी आर्थिक दंड। सहानुभूति यानी हमदर्दी। सख्त यानी कड़ी। परेशानी यानी तकलीफ। शैतान यानी बदमाश। दुस्साहस यानी ऐसा साहस। मुहावरे: आ टपकना, सहसा कहीं से आ जाना। मुंह लटकाना यानी चिंता, लज्जा, दुख से दुखी होना। सबक सिखाना यानी दंड देना, पाठ पढ़ाना। ठीक है बच्चों, इस पाठ का आप नाटक के रूप में क्या कर सकते हैं? संवाद बोल सकते हैं। आप अपने घर में या मित्रों के साथ यह संवाद का क्या कर सकते हैं? आप अभ्यास कर सकते हैं। और इस पाठ से हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। अक्सर हमने ऐसी घटनाएं होते हुए देखा है। समझा सभी को आपको? शब्द वाटिका में नए शब्द देखिए आप। पायदान, दुस्साहस। पायदान पैर रखने की जगह। जुर्माना आर्थिक दंड, सजा। दुस्साहस ऐसा साहस जिससे हानि ना हो। मुहावरे: मुंह लटकाना, निराश होना। सबक सिखाना, पाठ पढ़ाना। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।